माना कि रामी ने बहुत सहा है उसके बगैर, बहुत कुछ बर्दाश्त किया उसने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम उसको घर में लाके खड़ा कर दो। भूल गई उसने क्या किया तुम्हारे साथ? भूल गई सब कुछ? नहीं, कुछ नहीं भूली अम्मी मैं। वो सारी तकलीफें, वो सारे जख्म अब भी उतने ही ताज़ा हैं। लेकिन अम्मी मैं सिर्फ अपना तो नहीं सोच सकती ना, मेरे बच्चे भी हैं अम्मी, और उनकी खुशियां हर चीज से पहले मेरे लिए। मैं ये नहीं झुठला सकती कि रामीन की खुशियां हमाद से जुड़ी हैं। एक बीवी होने के नाते मैं हमाद की दी हुई हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन एक माँ होने के नाते नहीं अम्मी। आप ही बताएं मैंने क्या गलत किया? एक बाप को अपने बच्चों से मिलने की इजाजत देकर मुझे पता है, तो अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने आपको तकलीफ दी तो मुझे माफ कर दें। आप सॉरी बच्चा। मंजिल वहाँ थी नहीं, चोट लगी है ऐसी जिसका निशान भी नहीं, करता भी कैसे बातें आंखें मिला के वो फूल में लाया था जो कांटे छुपा के, वो सहारा दिल का बना जो वो दिल को तोड़े चला है, दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। हेलो हेलो हमाद, कहाँ हैं आप? अभी तक घर क्यों नहीं आए? कब से मैं आपको कॉल्स कर रही हूँ, आप उठा ही नहीं रहे। अरे एक मिनट क्या सारे सवाल एक ही सांस में पूछ लोगी? मैं ऑफिस में ही हूँ, वो एक फॉरेन डेलीगेशन आ गया तो अर्जेंटली उनके साथ एक मीटिंग रखनी पड़ी, इसलिए देर हो रही है। फॉरेन क्लाइंट्स? आपने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, ये अचानक से। अब काम है ना, कब क्या होगा ये तो हमें भी पता नहीं होता, कभी कभी ऐसे डेलीगेशंस आ जाते हैं। सुनो मैं अभी भी मीटिंग में ही हूँ, आने में देर हो जाएगी, तुम इंतज़ार मत करना, खाना खा लेना और सो जाना, फिर कॉल करता हूँ, बाय।
पता नहीं कौन से क्लाइंट आ गए हैं। हमाद, रामीन बुला रही है आपको। ये मीटिंग तो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, इतनी देर हो गई है, अभी तक कुछ पता ही नहीं है इनका। क्या वाकई ऑफिस में भी हैं? फोन करती हूँ। हेलो। हेलो, नाज़नीन बात कर रही हूँ, हमाद की वाइफ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बात कराओ हमाद से ज़रा प्लीज़। मैडम हमाद साहब तो चले गए, आज मौसम ख़राब था ना, इसलिए आज सब जल्दी चले गए। जल्दी चले गए? जी मैडम। अच्छा ठीक है। हमाद ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वो मीटिंग में? क्या छुपा रहे हैं मुझसे? मैं करती हूँ। मैं ऑफिस में ही हूँ। वो एक फॉरेन डेलीगेशन आ गया तो अर्जेंटली उनके साथ एक मीटिंग रखनी पड़ी, इसलिए देर हो रही है। हमको खाना दो मामा, हमको खाना दो, भूख लगी। बच्चों बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। क्यों परेशान करो बेचारी रिदा को? खामोशी से बैठो दोनों। दादो डांट रहे हो, आप लोग की हंसी नहीं बंद हो रही। लाओ दम पे रखा है, बस 5 मिनट में ला रही, शोर नहीं करना अब। अरे अभी भी 5 मिनट? सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। हमको खाना दो मामा, हमको खाना दो, भूख लगी है, खाना दो मामा, हमको खाना दो, जल्दी बाबा, बाबा, बाबा प्लीज आप यहीं रुक जाएं। आप कितने दिनों के बाद घर वापस आए? रामीन, तुम बाबा को मत रोको, ये हमारा घर है, बाबा का नहीं। बाबा का घर कोई और है। साइम, खाना पेश करो। और आमीन, जिद नहीं करते, बाबा आपसे मिलने आते रहेंगे, ओके? नो मामा, बाबा यही रहेंगे हमारे साथ। रामीन, खाना फिनिश करें। मुझे खाना नहीं खाना। रामीन, ऐसे नहीं करते खाने के साथ। पर आप जिद क्यों कर रहे हैं? आप तो मामा की जान हो ना। बाबा, मैं आपकी प्रिंसेस भी तो हूँ ना, मुझे मामा और बाबा दोनों चाहिए।
मामा प्लीज अब बाबा को कहना। रामीन ठीक कह रही है। हर मौसम खराब है, कभी बारिश हो सकती है। आप आज रात रुकना चाहते हैं तो रुक जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सारे तुम खाना फिनिश करो। अरे कहाँ से करूं बाबा जी के 5 लाख का इंतजाम। नाहिद की वो आसिफ ज़दा बहू और उसका बेटा, वो तो बिल्कुल जल्लाद है, वो तो मेरी जान ही लेके दम लेगा। क्या करूं, कहाँ से निकलवाऊं 5 लाख। नाज़नीन के तो दिमाग ही नहीं मिल रहा है, और पैसे तो इसी से लूंगी मैं। अम्मा उठो, चलो मेरे साथ चलो। कहाँ चले इस वक्त, इस खराब मौसम में कहाँ ले जाएगी? अम्मा हमाद को ढूंढना है। रात के 12 बज गए, उसका कुछ पता नहीं है। आखिरी मेरी उससे शाम में बात हुई थी, मुझे कहता कि मैं मीटिंग में हूँ। उसके बाद से ना फोन उठा रहा ना मैसेज का जवाब दे रहा है। अरे टेलीफोन कर ले, कहीं ट्रैफिक में फंसा हुआ होगा। तुम्हें क्या लगता है फोन किए बगैर तुम्हारे पास आ गई हूँ? कब से फोन कर रही हूँ, उठा नहीं रहा, इसलिए तो तुमसे कह रही हूँ चल मेरे साथ। कहाँ जाएंगे, कहाँ देखेंगे जाके, कहाँ ढूंढेंगे उसे? और 2 साल का बच्चा है जो गुम जाएगा, आ जाएगा वापस, बस फिक्र ना कर। अम्मा मैं इतनी परेशान हूँ और तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है। अरे क्या करूँ, हैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ। क्यों, तुम क्यों परेशान हो? अगर मौका पाकर नाज़नीन के दिल में हम्माद के लिए शक पैदा कर दो तो 5 लाख इसी से मिल सकते हैं। क्या मतलब है, क्यों परेशान? इकलौती बच्ची है तू मेरी, तेरे लिए ही परेशान हूँ और मैं किसी सड़क चलते के लिए परेशान हूँगी? अजीब बातें करती। अब देख ले, आधी रात गुजरने को आ गई, तेरा शौहर घर नहीं आया, परेशान नहीं होंगी तो क्या हो? अम्मा यही तो कह रही हूँ। पता है मैंने चौकीदार को भी कॉल की, ऑफिस में जो होता है, उसने मुझे कहा कि हमाद तो शाम को ही चले गए थे, जबकि जब मैंने हमाद से बात की थी शाम में तो उन्होंने कहा था मैं मीटिंग में हूँ। इसलिए मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जाके पता तो करें कहाँ है, कुछ हो तो नहीं गया खुदा ना खास्ता। यही तो कहना चाह रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीटिंग का बहाना लगा के दोबारा अपनी बीवी के पास बैठा हुआ हो, या अगर बीवी के नहीं तो कहीं और। सोच ले। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब भी समझाऊं तुझे? बेटा, मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। कितनी दफा कहा है कि उनके खमीर में ही बेवफाई है। और सच बताओ, हम्माद के अंदाज मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो पहले वाला हम्माद ही नहीं लग रहा। अब तुझे ना हम्माद को काबू में रखने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। मैंने तो तुझे कहा भी था कि इस दफ़ा ऐसा अमल करूंगी कि हम्माद हर वक्त तेरा पल्लू पकड़ के फिरेगा, कहीं भी इधर उधर नहीं देखेगा। लेकिन तू अपने मिजाज की है, मानती है मान, नहीं मानती ना मान।
मामा, बाबा यहाँ क्यों आए हैं? वो तो नाज़रीन आंटी के साथ चले गए थे ना? पापा आपसे और रामीन से मिलने हैं, आपसे बात करने हैं। मुझे उनसे बात नहीं करनी, वो बहुत गंदे हैं। ऐसे नहीं कहते, वो आपके बाबा हैं और अपने बाबा के लिए कभी भी ऐसा नहीं कहते। तो बाबा ने भी तो हमें इतना हर्ट किया है। ये बाबा का घर नहीं है, बाबा का घर कोई और है। बाबा हमें पहले की तरह फिर छोड़कर चले जाएंगे, हम सब सैड हो जाएंगे। बाबा बहुत गंदे हैं मामा। सारिम, आप मुझसे नाराज हो जानता हूं मैं, पर बाबा आपका कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहते थे। पर जानता हूं दुखाया है सो आई एम सॉरी। क्या बाबा और सारिम दोबारा फ्रेंड्स बन सकते हैं? कोई बात नहीं, भाई नाराज है पर हम मना लेंगे। मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। कितनी दफा कहा है कि उनके खमीर में ही बेवफाई है। और सच बताओ, हम्माद के अंदाज मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो पहले वाला हम्माद ही नहीं लग रहा। अम्मा के कहने का मतलब क्या था? क्या हम्माद वाकई मेरी पीठ पीछे? नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम्माद कहाँ है? फुरकान, उसे जरूर मालूम होगा हम्माद कहाँ है। हेलो, हम्माद से बात हो सकती है? मैं काफी देर से कॉल कर रही हूँ, वो उठा नहीं रहे। हम्माद? हाँ, आपके साथ है ना? हाँ हाँ, वो एक मीटिंग में मसरूफ है। अभी थोड़ी देर बाद फ्री हो जाएगा तो मैं कॉल बैक करवा दूंगा। बाय। इसका मतलब हम्माद वाकई में मसरूफ है। मैं भी ना बेकार में ही अम्मा की बातों में आके परेशान हो रही थी।
मैंने तुम्हें बताया था ना, समझाया था ना कि काम पे हूँ मैं, क्लाइंट के साथ हूँ। फिर फुरकान का क्यों फ़ोन किया? दोस्त है वो मेरा, क्या सोच रहा होगा वो? मेरी बीवी मुझ पर भरोसा नहीं करती। देखो नाज़नीन, प्लीज़ यानी मेरी जासूसियाँ करना बंद करो। नहीं नहीं हमाद, वो दरअसल मौसम इतना खराब हो रहा है ना, इतनी तेज तेज हवाएं चल रही हैं बाहर। फिक्र हो रही थी आपकी। आपके बगैर अकेले रहने की आदत भी नहीं है ना मुझे। अरे बाबा, तो मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ? कहा तो है काम में हूँ। वैसे भी वो डेलीगेशन के जो लोग हैं उनको अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से जाना है, तो प्रोटोकॉल के लिए मैं उन्हें खुद एयरपोर्ट छोड़ने जाऊँगा। उसके बाद घर ही आऊँगा ना, तुम्हारे पास ही आऊँगा। लेकिन ये सब कुछ कोई और भी तो कर सकता है। देखो, अब काम की हर बात तो तुम समझती नहीं हो। खैर, मैं आऊँगा ना तो बताऊँगा तुम्हें क्यों छोड़ने जाना है। ख्याल रखो अपना, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो जाओ, आ जाऊँगा मैं। रामीन सो गई और सारिम सो गया। रिदा, बहुत सर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दोगी प्लीज? बना देती। थैंक यू रिदा। आप कमरे में सो जाए, मैं बच्चों के साथ सो जाऊंगी। थैंक यू। अम्मा बहुत नाराज है मुझसे। साहिर है, माँ है, हक है उनका आपसे नाराज होने का भी और शिकायत करने का भी। बहुत दिल दुखाया उनका आपने। दिल तो तुम्हारा भी बहुत दुखाया है मैंने। तुम तो शिकायत नहीं करती। रात बहुत हो चुकी है, सो जाएगा। लिदा, वो मैं रुक नहीं पाऊंगा, जाना है वो। हाँ हाँ जाहिर है, जाना तो पड़ेगा। लोगों को इंतजार करना अच्छी बात नहीं होती। ओके सुनो, क्या कभी भी माफ कर पाओगी मुझे? बारिश बहुत पसंद है ना तुम्हें? हमेशा बारिश होते ही उसमें भीगने की जिद की है तुमने। आप हमेशा रोक दिया करते थे मुझे। आज नहीं रोकूंगा। आज
आज नहीं भीगोगी। बारिश पसंद नहीं है मुझे। सुनो, दिल तुम्हारा मैंने दुखाया है, इसमें बेचारी बारिश का क्या कसूर? कुछ पूछा है मैंने, जवाब नहीं दोगी? हर सवाल का जवाब कहकर नहीं दिया जाता। बच्चों के लिए आए आप, बेहतर होगा उन्हीं पे ध्यान दीजिए। सांसें गिन गिन हारी कितने जा फरियाद करेगी जो दुखा बीमारी। वो दिल को तोड़े चला है दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा। हमाद, हमाद उठे। हमाद उठे ना, देर हो रही है। नहीं उठे यहाँ से। चल, क्या कर रहे हैं आप? क्यों सुस्ती हो रही? नहीं जाना ऑफिस? बच्चे आ जाएंगे। उठे उठे। वाह भैया वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है, हम भी तो देखें जरा। क्या हो गया अम्मा? इतनी हैरानगी किस बात की है तुम्हें? क्यों हैरान होने वाली बात नहीं। जो लड़की दिन चढ़े दोपहर को सो के उठे और सुबह सुबह
नाश्ते की मेज लगा रही है, इससे ज़्यादा हैरानी की बात क्या होगी। हाँ, वो बेचारे हमाद सारी रात से घर पे नहीं थे, काम कर रहे थे, तो अब आने वाले हैं। मैंने सोचा मैं अपने हाथों से नाश्ता बना के खिलाऊं। क्या हमारा सारी रात घर पे नहीं था? हाँ, किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी पहले और फिर उनकी ना फ्लाइट थी सुबह में। मुझे फ़ोन करके बता दिया था उन्होंने। उसने बताया और तूने यकीन कर लिया। वाह, ये अच्छी गई। जाहिर सी बात है यकीन करूंगी, शौहर है मेरा, क्यों नहीं करूंगी। और मैंने फुरकान से भी कॉल करके मालूमात कर ली थी अपनी तसल्ली के लिए। उसने भी बताया कि मीटिंग में ही है। क्या अच्छे इंसान का इंतखाब किया तूने पूछने के लिए। फुरकान, वो तुझे कोई बात सही बताएगा? वो कैसे चाहेगा कि तू हम्माद के करीब हो? तो चाहेगा दूरियां बढ़े। बस हम्माद जैसे शौहर पे यकीन कर रही, इसने अपनी रिदा जैसी बीवी, सुघड़ सलीका शौहर को तेरे लिए छोड़ दिया। अम्मा बस, कितनी दफा मैंने तुमसे कहा है कि मेरे दिमाग में कचरा मत भरा करो। तुम्हारी वजह से ना मेरे दिल में शक पैदा होता है हम्माद के लिए, और हर बार वो शक गलत ही साबित होता है। फल पकड़ाओ मुझे। लो, ये कहाँ रखोगी? यहाँ तो ठीक लग रहा है। गए मेरे 5 लाख पानी। अरे ऐसा क्या दम कर दिया हम्माद ने इस पर। लेकिन नहीं, ऐसे तो मैं लेकर ही रहूंगी और इसी से रहूंगी। अरे आप रेडी हो गई? बाल आगे से सही नहीं करते आप, जब सही करते हो तो प्रिंसेस लगती हो। रिता, वो मैं सोच रहा था आज इनको स्कूल में छोड़ देता हूँ। ये आज हमें बाबा स्कूल ड्रॉप करेंगे। ये नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी स्कूल वैन आती है, आप स्कूल वैन में जाओगे। मामा प्लीज, मुझे बाबा के साथ स्कूल जाना है। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगी आज हमें बाबा स्कूल ड्रॉप करने आए थे। रामीन, जिद करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। मामा प्लीज। अरे बच्चा, आप रोज स्कूल वैन में जाते हो ना, तो फिर आज क्यों ऐसा कह रहे हो आप? रिता, ट्राई टेढ़ा है, एक ही दिन की तो बात है, जाने दो। मैं भी यही कह रही हूँ, एक ही दिन की तो बात है। वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कि तेरा फरियाद करेगी। नाराज हो? नहीं। पिता, पता है तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। जब भी झूठ बोलती हो पकड़ी जाती हो, इसीलिए कह रहा हूँ अगर कोई बात परेशान कर रही है तो कह दो। हाँ माँ, आप जो कुछ कर रहे हैं ना मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा। आपके जाने के बाद मैंने जिस तरह घर को संभाला है, बच्चों को संभाला, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। आप जिस तरह बच्चों की तरफ बढ़ रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपने कदम पीछे रख लिया अपने, मेरे बच्चे टूट के बिखर जाएंगे। मेरी रामीन बहुत मासूम है हमारी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अगर वो सब कुछ हादसा उसके साथ फिर हुआ तो मैं जानता हूँ माजी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हारा मेरा किसी भी बात पर यकीन करना नहीं बनता, लेकिन सच कह रहा हूँ, जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची,
मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंची, पर आई स्वेयर मैं दोबारा कभी उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। यार मैं तो उनके बगैर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। तो मैं कब कह रही हूँ कि आप उनके बगैर रहें या उनको छोड़ दें या उनसे ना मिलें। मैं बस ये कह रही हूँ कि जिस तरह आप रोज मिल रहे हैं उनसे, अगर उनको आपकी आदत हो गई तो वो रोज जिद करेंगे आपसे मिलने के लिए। फिदा मैं वादा करता हूँ मेरी वजह से दोबारा तुम्हें या मेरे बच्चों को कभी तकलीफ नहीं पहुंची। मेरी बात का यकीन रखो, क्योंकि मैं रामीन और सारिम के बगैर नहीं रह सकता। कहाँ रह गया हमाद? हेलो हमाद, ये क्या तरीका है? आप कल रात से घर नहीं आया, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ और अब सुबह से भी कब से वेट कर रही हूँ। कहाँ थे आप? सच सच बताइएगा, मुझे झूठ मत बोलिएगा मुझसे। अरे झूठ बोलने की वैसे भी आदत नहीं है मुझे। एक जरूरी काम में फंस गया था, रास्ते में ही हूँ, आ रहा हूँ। आप फौरन घर पहुंचे।